हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री का 100 महत्वपूर्ण सवालों को महा रिवीजन करेंगे दोस्तों, जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यहां से आप लोग के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का 40 प्रश्न आना है दोस्तों एग्जाम में, उसमें से यहाँ से आपका 30 से 35 प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आज का मानव किस प्रजाति का है। ठीक है, आज का मानव किस प्रजाति का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह पाषाण औजार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का बर्तन मृद भांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, शिल्प आकृतियां क्या है, शिल्प आकृतियां क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औजार। ये सही है दोस्तों, चित्रकारियां, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र, इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, जो शिल्प आकृतियां हैं दोस्तों, ये आपका औजार भी है, मूर्तियां भी है और चित्रकारियां भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से विश्व की, ठीक है, निम्न में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इनमें से दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रक। ठीक है, जो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता है दोस्तों, वो आपका मुद्रक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3000 ईसा बीसी। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में आपका दक्षिण मेसोपोटामिया में प्राचीन मंदिर की स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, 18वां नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है दोस्तों, वो आपका सुमेरियन सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रोम, ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, जो रोम का प्रथम सम्राट था वो आपका अगस्टस था, और इसे दोस्तों ओक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न देखिए, ईसाई धर्म को रोम का राज्य किसने बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न क्या है, एकल परिवार क्या है। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, एकल परिवार में आपका पुरुष आता है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ठीक है, ये सभी आते हैं एकल परिवार में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, 12वां नंबर प्रश्न, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम है दोस्तों, वो आपका अमीना है। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम, ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद है, इसकी पत्नी का नाम आपका खदीजा था। ठीक है, ये दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ईसाई धर्म का संस्थापक कौन थे। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां नंबर प्रश्न, चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां नंबर प्रश्न,
फाइव क्या है, ठीक है, फाइव जो है दोस्तों वह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जागीर है, ठीक है, फाइव जो है दोस्तों ये आपका जागीर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे। जो चंगेज खान है दोस्तों वह मंगोल के कौन से कबीले से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कियात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न, मंगोल का प्रिय पशु था, मंगोल का दोस्तों प्रिय पशु कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों 21वां नंबर प्रश्न, मंगोल कौन थे, तो ये आपका मध्य एशिया की जनजाति था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न, समानतावाद की छोटी इकाई क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न, टीथ क्या है, ठीक है, व्हाट वाज द टीथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीथ जो दोस्तों वह चर्च को दिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, समानतावाद का अधिकरण नहीं था, ठीक है, समानतावाद का अधिकरण नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 25वां नंबर प्रश्न, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रिगोरी को, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप आपका ग्रिगोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, ठीक है, पूर्ण जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, तो ये आपका इटली में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 27वां नंबर प्रश्न, पूर्ण जागरण काल का प्रमुख मूर्तिकार कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल एंजेलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में, ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों ये आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न, किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न, भारत की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दांते, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर जो था वह धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई, तो ये आपका इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो है दोस्तों वो आपका इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न, छापा खाना का आविष्कार कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन कुक, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे ये आपका कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, कोलंबस कहाँ का निवासी था, ठीक है, कोलंबस जो है दोस्तों वह कहाँ का निवासी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, ओवेल तस्मान की न्यूजीलैंड की खोज कब की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1642 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 40वां नंबर प्रश्न, कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है, कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए चीनी क्रांति कब हुई, ठीक है, चीनी क्रांति कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 42वां नंबर प्रश्न, जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्योटो का नया नाम क्या है, ठीक है, क्योटो का नया नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए
प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉनकिंग की संधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 45वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है मेसोपोटामिया कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 47वां नंबर प्रश्न, चीन, ठीक है, चीन किस महादेश में स्थित है? तो ये आपका एशिया में स्थित है, ठीक है, जो चीन है दोस्तों ये आपका एशिया महादेश में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 48वां नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि हड़प्पा की खोज किसने किए थे? ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयाराम साहनी, ठीक है, स्वामी दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था 1921 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जापान कहाँ है? ठीक है, जापान कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका एशिया में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 50वां नंबर प्रश्न, मक्का कहाँ है? ठीक है, मक्का कहाँ है? तो ये आपका दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है, जो मक्का है दोस्तों ये आपका सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है होमोनिड, ठीक है, होमोनिड समूह की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, देखिए मस्तिष्क का बड़ा आकार ये सही है, दो पैरों पे चलना ये भी सही है, हाथ की विशेष आकृति ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, होमो इरेक्टस का प्राचीन जीवाश्म पाए गए थे? तो ये आपका एशिया तथा अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए ठीक है, एस्ट्रोलैथिक्स की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका दोस्तों आपका लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों से उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर प्रश्न, दजला एवं फरात नदियां गिरती है? तो ये आपका जो दोस्तों फरास की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, जो दजला एवं फरात की नदियां हैं दोस्तों ये आपका फरात की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में वार्क्सिस मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उरुक में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों ऊर कौन सा देवता था? ठीक है, ऊर जो है दोस्तों वह कौन सा देवता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र का देवता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों गोथवेंड, ठीक है, गोथवेंड और लोम्बोई किस मूल के समूह थे? तो ये आपका जर्मन मूल के समूह थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 10वां नंबर प्रश्न, दिनारियस का अर्थ है? ठीक है, दिनारियस का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोने का सिक्का, ठीक है, दिनारियस का अर्थ आपका सोने का सिक्का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न, इक्वाइट्स का अर्थ था? ठीक है, इक्वाइट्स का अर्थ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वारोही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रोमन साम्राज्य में कोलोजियम था? तो जो कोलोजियम है दोस्तों वह आपका एक अखाड़े का नाम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मोहम्मद साहब ने बल दिया? ठीक है, मोहम्मद साहब ने बल दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इख्तिस्वरवाद पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
17वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी एडी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, ठीक है। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 19वां नंबर प्रश्न, मंगोल सेना, ठीक है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 सैनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गजन खां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 21वां नंबर प्रश्न, आपका जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का निर्माण किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 22वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पुरुष भिक्षुओं, ठीक है, पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23वां नंबर प्रश्न, कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24वां नंबर प्रश्न, मार्क ब्लॉक कौन था, ठीक है, मार्क ब्लॉक कौन था, तो ये आपका एक इतिहासकार था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, ठीक है, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, तो ये आपका दोस्तों माइकल एंजेलो की कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 27वां नंबर प्रश्न, छापा खाना का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्नातियस लोयोला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे देखिए दोस्तों, 29वां नंबर प्रश्न, किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉर्टस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस किस देश का नागरिक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इटली, ठीक है, इटली का निवासी था कोलंबस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पिजारो ने इंका राज्य को जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका है दोस्तों, यहाँ अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। अगला ऑप्शन है आपका, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। अगला ऑप्शन है आपका, इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के पृष्ठभूमि का निर्माण किया। और ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी कारण सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सभी कारण आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स हरी ग्रीव्स, ठीक है, जेम्स हरी ग्रीव्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रिचर्ड ऑकराइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माइनस फैन, ठीक है, माइनस फैन नामक भाप का इंजन का मॉडल किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस सेवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है, डच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मावरियां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 40वां नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1780 ईस्वी में, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1861, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1861। अगला प्रश्न देखिए, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? चाय, रेशम, मिट्टी का बर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, 1911, ठीक है, 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में ठीक है, किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात, ठीक है, मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन यात सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 44वां नंबर प्रश्न, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1949 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 45वां नंबर प्रश्न, चीनी क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 46वां नंबर प्रश्न, नीनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असीरिया सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए, 47वां नंबर प्रश्न, मदीना कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरब प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, 48वां नंबर प्रश्न, जेरूसलम स्थित है, ठीक है। जेरूसलम जो दोस्तों वह कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 49वां नंबर प्रश्न, लिवरपूल स्थित है, ठीक है, लिवरपूल स्थित है। 49वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, लिवरपूल स्थित है, ठीक है। लिवरपूल जो है दोस्तों वह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां नंबर प्रश्न देखिए, पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपका 100 क्वेश्चन। अगर आप ये 100 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।